नहीं थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुई? और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। क्यों? तो क्या हुई? भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है, यानी कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया है उस पर टूटने वाले खतरे को लेकर। माय गॉड! खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। कि खुदारा गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, कहीं पर भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है तो उससे भी महफूज रहना है। अभी जम्मू में और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने, और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो कह रहे हैं ना हमने झंडे गाड़ दिए हैं, हमने फॉरेन पॉलिसी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ये है हकीकत इनकी कि फॉरेन पॉलिसी की ये है कामयाबियां कि बांग्लादेश हमसे कह रहा है माफी मांगो। तोबा 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 तोबा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इस सारी सूरत हाल में बाज नहीं आया, और कभी पाकिस्तान का पानी रोककर भारत आबी जारियत करता है, लेकिन अब पानी छोड़कर। हाय। और अगर हम ये मान के चलें कि वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो हमारा हर वक्त बुराई सोचते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें फिर हमें नहीं बताना चाहिए था, और जो फ्लड हमारे यहाँ पहले ही तबाही मचा रहा है मजीद उसमें इजाफा हो जाने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर इंसानियत है। अभी जम्मू में और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने, और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें। आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई, और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई, और इस तरह से बहुत लोगों की जानें गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है, और केपीके का भी जैसे आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी खास रिपोर्ट में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते हालात काफी गंभीर हो गए हैं, और इसी कारण भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कई नदियां ऐसी हैं जो सीमा पार बहती हैं, और जब भारत में पानी का स्तर अचानक बढ़ता है तो उसका असर पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। इसी वजह से भारतीय प्रशासन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह सतर्क रहें, क्योंकि बाढ़ का खतरा किसी भी समय बढ़ सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने यह कदम किसी राजनीतिक दबाव या दिखावे के लिए नहीं उठाया,
बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पाकिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। यह साफ दर्शाता है कि भारत भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की नीतियों का विरोध करता हो, लेकिन जब बात इंसानियत और मानवीय मूल्यों की आती है तो हमेशा बड़ा दिल दिखाता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में अगर अचानक नदियों में पानी का दबाव और बढ़ता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत की ओर से दिया गया यह अलर्ट पाकिस्तान के लिए एक तरह से राहत का संदेश है, क्योंकि समय रहते तैयारी करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। दोस्तों, यह कदम कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते भले ही कितने ही तल्ख क्यों ना हो, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो दोनों देशों के नागरिकों के लिए सुरक्षा और जीवन सर्वोपरि होता है। अब अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें तो वहां इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ चैनल्स इसे भारत का सकारात्मक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक कूटनीतिक चाल की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस कदम से कई जिंदगियां बच सकती हैं। सोचिए, जब एक देश अपने पड़ोसी को मुश्किल वक्त में सावधान करता है तो यह संदेश सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह उदाहरण बन जाता है कि दुश्मनी से ज्यादा बड़ी चीज है इंसानियत। भारत ने यह दिखा दिया है कि मुश्किल हालात में भी मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए। खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चेतावनी को किस तरह लेता है और क्या वह अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाता है, या फिर हमेशा की तरह लापरवाही का शिकार बनकर संकट को और बढ़ने देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत ने अपने पड़ोसी को अलर्ट देकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील राष्ट्र का परिचय दिया है, और यह वही संदेश है जो पूरी दुनिया तक जाना चाहिए।